हाय लेडीज, तो आज की जो वीडियो है वो है उस डिजाइन के ऊपर, उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जिसके लिए लेडीज बहुत ही पागल होती है। मतलब कि वो है उनकी जान, किचन। दैट्स राइट कि जब हम अपनी किचन को डिजाइन करते हैं तो लेडीज के मन में सबसे पहले एक ही सवाल होता है, स्टोरेज। यहाँ स्टोरेज, वहां स्टोरेज, इतनी स्टोरेज किसी ने सोची ना होगी। लेकिन क्या इतनी स्टोरेज पॉसिबल है? दैट्स राइट, इतनी सारी स्टोरेज उसी किचन के अंदर देना पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे हार्डवेयर बताने वाला हूं जो मार्केट में अवेलेबल तो हैं, बट हमें उनकी अवेयरनेस नहीं है, जिनकी वजह से हम अपनी किचन को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते या ज्यादा से ज्यादा उसमें से स्पेस सेविंग एरिया निकाल नहीं पाते। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपकी किचन को बनाने वाला हूं मोस्ट स्पेस सेविंग किचन। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटे कोच पे और मैं आपका इंटे कोच एंड इंटे बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो आज की जो वीडियो खास लेडीज डिपार्टमेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जो मेरी मम्मी है उनको भी किचन स्टोरेज को लेके बहुत सारी दिक्कतें होती रही। तो मैंने तो अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर लिया है। क्या आपने किया? तो जो किचन है उसको हम दो तरीकों से देखते हैं, एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्पेस सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिजाइन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाई हुई है। आज हम बात करेंगे स्पेस सेविंग के ऊपर। तो जब हम स्पेस के बारे में किचन को डिवाइड करते हैं तो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एक शटर्स, दूसरा ड्रॉर्स एंड तीसरा अपलिफ्टर। दैट्स राइट। इसके अलावा अभी तक किचन के अंदर ऐसी कोई सच चीज नहीं आई है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मैं जैसे जैसे समझाऊं तो आप स्टोरी को अपने आप कनेक्ट कर पाओगे। तो शटर वो हो गए जो ऐसे ओपनेबल होते हैं, ड्रॉर हो गए जो ऐसे हमारे ड्रॉर खुलते हैं, और अपलिफ्टर जो कि हमारे या तो ऊपर की तरफ जाते हैं या डाउन लिफ्ट नीचे की तरफ आते हैं। तो जो शटर है वो चलते हैं हिंजेस से, ड्रॉर चलते हैं हमारे चैनल से, और अपलिफ्टर हमारे चलते हैं हाइड्रोलिक या उसके ही टाइप के मैकेनिज्म से। तो अब इन तीनों आइटम्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शटर की। अब इसमें नॉर्मल हिंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन चीज है जो लोगों को पता नहीं है या आपको पता नहीं है वो मैं बताना शुरू करता हूं, जो कि आपकी किचन के स्पेस सेविंग को बढ़ाएगी। तो अब आप ये सबसे पहले फोटो देखो, ये तो एक हमारा नॉर्मल हिंज, लेकिन जो स्पेस सेविंग करेगा वो होगा कॉर्नर में लगने वाला हिंज। हम उसको बोलते क्या है, जो नॉर्मल कारपेंटर है उसे केकड़ा हिंज भी बोलते हैं, क्रैब हिंज बोलते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल ये भी बोल सकते हैं 170 डिग्री हिंज। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। यही तो इस कॉर्नर का फायदा है, ये देखो और ये देखो। अब ये कॉर्नर स्पेस को मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं, देख रहे हो? तो यहां पे हम बात करते हैं कंसील्ड हिंजेस, या जिसे हम एयर हिंजेस भी बोलते हैं। ये जो हिंजेस हैं ये दिखाई नहीं देते हैं और आपकी किचन को मिलती है एक स्लिम एंड नीट एंड क्लीन लुक। सबसे पहले ये वीडियो देखो। तो ये तो था हमारा कंसील्ड हिंजेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा फोल्डिंग डोर सिस्टम विंग लाइन प्रोड्यूस्ड बाय हैटिंग। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप जरा वीडियो देख लो और आपको अपने आप ही मजा आ जाएगा कि यार क्या सुंदर चीज और क्या एस्थेटिक वाइज प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे आ जाते हैं पॉकेट डोर्स की। अगर आपको एक टाइम पे किचन साफ करनी है या एक्सेस करना है या यूज करना है, जैसे ही आपने पुश बटन तो खोला, इससे पहले वाले हमारे में क्या था, जो स्लाइडर्स हैं वो साइड हो गए, लेकिन अब इस वाले केस में आपके स्लाइडर्स ओपन भी हो जाएंगे और बंद भी हो जाएंगे। वीडियो देखो। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब अगेन ये चार्ट देखो, राइट। अब हमारे इसमें से पहला पार्ट जो कि शटर्स का है वो हमारा पूरा हो चुका है। सेकंड जो आता है वो आता है हमारे ड्रॉर्स। दैट्स राइट कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं वो होते हैं ड्रॉर्स। अब मार्केट में ये सारी बातें चलती हैं कि यार ये टेंडम ड्रॉर लगा दो या इनोटेक ड्रॉर डाल दो, ये सब होता क्या है?
बेसिकली ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी, अलग अलग कंपनी ने अपने अपने नाम दे दिए। सारे ड्रॉर्स अब एक ही टाइप के आते हैं। इनमें बेसिकली दो तरीके होते हैं इनको सेग्रीगेट करने के। एक तो होता है हमारा वायर मैश वाली बास्केट और दूसरे हमारे सारे ड्रॉर्स होते हैं। और उन ड्रॉर्स में हेटिक कंपनी के आप लेने जा रहे हो तो उन्होंने अपने ड्रॉर्स को नाम दिया इनोटेक और हैफले ने उनको नाम दिया टेंडम ड्रॉर्स। अब ये दोनों चीज जो है वो एक ही है, बस कंपनी ने नाम अलग अलग डाल दिए हैं। तो कई बार जब हमारे पास लोग किचन डिजाइन कराने आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं मेरे इनोटेक डाल दो, कोई कहता है नहीं नहीं इनोटेक तो अच्छा नहीं, मुझे टेंडम दे दो। हाँ, इसके अंदर एक बेसिक डिजाइन होता है और फिर ऐसे प्रीमियम कैटेगरी वाइज इसके डिजाइन जो है वो बदलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेंडम ड्रॉर्स के ना डिजाइन देखो। तो अब जो आपने फोटोज देखी ये थी थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी की, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर पॉकेट बजट टाइट है तो हमें फील तो वही रखनी है लेकिन पैसे भी खर्च नहीं करने। तो उसके लिए क्या करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि हमारे टेंडम ड्रॉर्स एक तरफ हैं जो कि थोड़े प्रीमियम है, लेकिन इकोनॉमिकल रेंज में हमारे आगे वायर मैश ड्रॉर्स। अब करना क्या है, इन दोनों में फायदा और नुकसान क्या होता है देखो। तो वायर मैश वाली थोड़ी इकोनॉमिकल होती है, उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा स्टेनलेस स्टील में आता है जिसका ग्रेड 304 होता है। ये कभी भी रस्ट नहीं पकड़ सकती, कोई दीमक के चांसेस नहीं होते, मतलब कि ये लाइफ टाइम के लिए छुट्टी, इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इसका जो चैनल है वो ब्रांड का अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसको देखने में ना जो लुक है वो उतनी प्रीमियम या लग्जरी नहीं आती है, वो थोड़ा सा अलग हमें फील दे देता है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है एक अपनी कटलरी ऑर्गेनाइजर जिसे हम बोलते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ डालना है मैट। एंड मैट कौन सा, पढ़ो। तो ये तो था हमारा बजट के अंदर रहते रहते डिजाइन को सुंदर बनाना। अब हम बातें अपनी प्रीमियम कैटेगरी में वापस से। तो हमने बेसिक डिफरेंस तो समझ लिया कि वायर मैश में और टेंडम या ये हेटिक ये सब क्या होता है। अब बात करते हैं असली ऑर्गेनाइजिंग की। तो किचन में जो सबसे ज्यादा डेड स्पेस होती है जिसे बहुत डिफिकल्ट होता है रीच आउट करना, वो होता है कॉर्नर वाला एरिया। दैट्स राइट। अब इसके अंदर जो अलग अलग हार्डवेयर है, एक सबसे कॉमन है रिंग वाला जो आपने यूजुअली देखा होगा, एक होता है डी रिंग जो अगेन आपने देखा होगा, तीसरा जो होता है वो होता है एस क्राउजल। ये है अच्छा, बट इस पे ना अगर लोड आपने ज्यादा डाल दिया तो ये खराब हो सकता है, तो मैं इसे इतना प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ यूनिवर्सल मैजिक कॉर्नर को। अब इसमें भी दो सेगमेंट आते हैं, एक सेगमेंट जिसमें एक इसका पोर्शन बाहर रहेगा दूसरा अंदर आएगा, और दूसरे वाले सेगमेंट में दोनों ही आइटम बाहर आ जाते हैं। नहीं समझ आया, वीडियो देखो। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यार देखने में ना थोड़ा प्रीमियम भी लगता है जब खोलते हैं और चीजें ऐसे बाहर निकल के आती है ना, देखने में बड़ा मजा आता है। अब उसके बाद होता है हमारा टॉल यूनिट, मतलब कि जिसे पेंट्री भी बोला जाता है। अब होता क्या है, नॉर्मल हम किचन अंडर काउंटर अबव काउंटर तो बना लेते हैं, लेकिन टॉल यूनिट में जो हम पेंट्री लगाते हैं या तो हम उसे शेल्फ में डाल देते हैं। अब इसमें जो कॉस्ट कटिंग है, जो हम लो से ऊपर ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो कि कौन सी इसमें लग्जरी फिटिंग्स आती है। सबसे पहले आता है नॉर्मल वुड वाला, दूसरा आता है इसमें नॉर्मल ट्रे वाला, और तीसरा आता है पुल आउट वाला कि जैसे हमने पेंट्री के दरवाजे को खोला अपने आप सारी फिटिंग बाहर आ गई। अब इसमें यहां से लग्जरी सेगमेंट शुरू हो जाता है, मतलब कि एक स्टेनलेस स्टील का होगा नॉर्मल, एक आपका मैट फिनिश होगा पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम में, और तीसरा होगा हमारा फुल ग्लास फिटिंग्स में। अब आप सबसे पहले ये देखो, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो चलाऊं लास्ट तक रुके रहना, मैं आपको फिटिंग्स के नाम बताऊंगा जिनमें 50% का वेरिएशन आ जाता है। कि अगर इस ब्रांड में जाते हो जिसमें सेम क्वालिटी सेम वारंटी मिलने वाला है, उसका अगर इतना कॉस्ट है, लेकिन उससे 50% कम में उसी क्वालिटी में उसी वारंटी में इतना कॉस्ट आएगा। अब आप ये देखो, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डस्टबिन, मतलब कि हमारा जो वॉशिंग एरिया है उसमें इनबिल्ट हमारा डस्टबिन लग जाता है। लेकिन अगेन
भैया ये है थोड़ी बाहर की चीज़ें, इसमें आपको उतना काम नहीं करना है, इसमें मतलब लोड डाल सकते हो लेकिन थोड़ा मेन अपना किसी और डस्टबिन में ही कूड़ा डालना है। नहीं तो पता चला इतना सारा हैवी आइटम आप उसी के अंदर डाल रहे हो। अगर आपका जो किचन है वहाँ पे वो प्लाई के अंदर बना हुआ है तब तो उस पर लोड डाल सकते हो, क्योंकि होता क्या है ना, हिंज के जो स्क्रू है वो प्लाई के अंदर कस जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे WPC बोर्ड है, क्योंकि मैं गाइड करता हूँ हमेशा किचन के सिंक वाले एरिया में WPC बोर्ड डालो, तो WPC में स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उतना नहीं होता, कई बार स्क्रू निकल जाता है। तो अगर वहाँ पे भी आपने SHMR या प्लाई कुछ डाला है तब आप वहाँ पे लोड दे सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आपका पल्ला जो है वो ऐसे लटक जाएगा। नेक्स्ट जो आता है अगेन ड्रॉअर के केस में, वो होता है ब्रेकफास्ट काउंटर। मतलब कि अगर आपके पास ब्रेकफास्ट काउंटर लगाने का यार बहुत मन था, अक्सर हम देखा डिजाइन में यार लेडीज बोलती यार एक ब्रेकफास्ट काउंटर बन जाए, बट हमारे पास क्या है ना यार, जगह की कमी से ब्रेकफास्ट बना नहीं पाते, या किचन की एंट्रेंस इतनी नहीं है कि भाई हम ब्रेकफास्ट काउंटर बना पाए। तो वहां के केस में आता है ये वाला ब्रेकफास्ट काउंटर, जो ड्रॉअर कम ब्रेकफास्ट काउंटर बन जाता है। अब वीडियो थर्ड जो आता है हमारा, वो आता है भाई हमारे पास किचन का एरिया गेन कम है लेकिन हमें किचन बड़ी चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, किचन स्लैब एक्सटेंशन। दैट्स राइट, कि किचन की स्लैब बढ़ जाती है। अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगेन वीडियो देखो। अब ये जो फिटिंग्स है ये थोड़ी सी डेलिकेट होती हैं यूज करने के लिए, तो इसको आपको लगाने के बाद एक बार ट्रेनिंग जरूर ले लेना, और आपके घर में जो जो किचन यूज करने वाला है उनको थोड़ा सा बता देना। नहीं तो होता क्या है कि उसको पकड़ के ऐसे जोर से हिलाते हैं तो वो कई बार खराब हो सकती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। इसके बाद आप किचन के अंदर ऑर्गेनाइजर्स डाल सकते हो, जैसे कि कटलरी हो गया। तीसरा जो होता है इसके अंदर डिवाइडिंग गैलरी होती है, मतलब कि अगेन के अंदर आप अगर ऑर्गेनाइज अलग से करना चाहते हो वो इसके अंदर इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो होती है वो होती है हमारी विकर बास्केट। अब अक्सर लोग पूछते हैं विकर बास्केट क्या होता है। देखो होता क्या है ना, आलू प्याज ले लो, अरे मूवी याद आ गई मेरे को। तो आलू प्याज रखने के लिए हमें अलग से चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार स्मेल्स हो जाती है, उनको थोड़ी सी ओपन स्पेस चाहिए होती है, तो वहां पे हम विकर बास्केट का यूज करते हैं। तो ये तो अब आपको खुद ही डिटरमाइन करना पड़ेगा ये सारा एरिया आपको कहाँ रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा अपलिफ्टर। दैट्स राइट, कि अब हमारा क्या हो गया, शटर जो ऊपर कवर्ड थे उसमें क्या था, पल्ले ऐसे खुल रहे थे या हमने स्लाइड देखा, अब होता है अपलिफ्टर। अक्सर होता क्या है, कबर्ड खोलने के लिए हमें पीछे जगह चाहिए होती है या हमारा स्पेस ढंग से यूज नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हम अपलिफ्टर को यूज करते हैं। अब सबसे पहले इसको आप वीडियो देखो। अब इसमें एक 90 डिग्री ओपनिंग आती है, वो 90 डिग्री हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अगेन रेट यहाँ पे बढ़ता चलेगा। 90 डिग्री नॉर्मल होता है, अब बाईफोल्ड 90 डिग्री वाले से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये इजीली आपको पूरे ड्रॉर्स की एक्सेस दे देता है, और जब ये खुलता है तो थोड़ा ओपन स्पेस भी दिखाई देती है। और अगर आपने अच्छे से इसको सजाया होगा तो अंदर लाइट जलने के बाद ये और भी एस्थेटिक वाइज या लुक वाइज सुंदर दिखाई देता है। साथ के साथ ये टच में भी आता है, कि अब मोटराइज भी आने लगे हैं, कि आपने टच रखा और सीधा सीधा आपको होल्ड जो ऊपर पहुंच गया। नेक्स्ट जो होता है रोलिंग शटर, की नॉर्मल शटर्स होते हैं। अगेन आप ये क्लिप देख लो, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो है, जो मार्केट में है लेकिन पता लोगों को कम है, वो है हेटिक कंपनी का ओसारियो फिटिंग। यस, अब जरा इसमें आप देखो, तो ये फिटिंग अगेन महंगी बहुत आती है भाई, ये करीब 35 to 45,000 के बीच में आती है। तो भाई वही है कि जितना पैसा खर्च करोगे, मतलब टाइम भी ऐसा आ चुका है कि और ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो किचन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही खाना बना के दे देगी। बाकी किचन की एसेसरीज आपके घर में क्या क्या होनी चाहिए, जिससे कि और ज्यादा आप अपने किचन की स्पेस को यूटिलाइज कर पाते हो। जो होता है ना, काउंटर के ऊपर टाइल लगी रहती है, उस पर क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, नाइफ किसके अंदर होने चाहिए, कैसे क्या लगना चाहिए, वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो आता है, और अगर आपको पैसा खर्च करना है तो है बोथ साइड लिफ्टर, मतलब अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। वीडियो देखो। अब आता हूं मैं उस ट्रिक पे, क्योंकि मैंने अक्सर बोला है जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उसे कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा ही मिलेगा। तो बोनस ये है, मैंने आपको बताया था वो कौन सी कंपनी है जो आपको क्वालिटी सेम देगी, वारंटी सेम चलेगी, सारी चीज बढ़िया होंगी। तो वो कंपनी है आइनॉक्स। इसको आप यूज कर सकते हो, रेट बहुत सही आता है। मेरे घर में मैंने आइनॉक्स डाला क्योंकि मुझे पता है मुझे ब्रांड पे ऐसा पैसा खर्च नहीं करना है। दूसरा जो आता है इससे थोड़ा सा ऊपर वाले सेगमेंट में, वो आ जाता है ओजोन और एप्को। उससे ऊपर वाले सेगमेंट में हम चले जाते हैं तो आ जाता है हेटिक एंड एप्ले।
लेकिन मुझे लगता है बेस्ट जो है, मुझे ओजोन अगर मेरे को जाना होगा या अगर मेरे को पैसा खर्च करना है तो मैं हेटिक एप्ले में नहीं जाने वाला, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है मटीरियल में। तो मैं जाऊँगा सीधा ओजोन के साथ। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स क्रॉस जैसे ही हो जाएंगे तो इस वीडियो पे हम डालेंगे सीधा PDF फाइल जिसके अंदर लिखे हैं इन फिटिंग्स के रेट, और आप अपनी किचन का कोटेशन या BOQ खुद बना पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।